आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर रेशनल नंबर जो था परिमेय संख्याएं, उसमें होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स जिसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या इसके योग के लिए क्या गुण होते हैं, योग कलन के लिए क्या गुण होते हैं, ये हम देखेंगे। क्या ये समृद्ध होते हैं कि नहीं होते। अब देखिए, आप कुछ एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। देखिए, जो नेचुरल नंबर होते हैं आपको पता है वो होते 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और होल नंबर हमारे होते हैं इस नेचुरल नंबर में हम 0 भी ऐड कर देंगे। एन लिख देती हूँ मैं, 0 एंड एन, ठीक है। नेचुरल नंबर और एन जो है ये होल नंबर हो जाएंगे। अब इसमें से कोई भी दो नंबर लेके अगर हम उनको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। अगर होल नंबर आता है तो ये समृद्ध होंगे, क्लोज्ड होंगे अंडर एडिशन। यहाँ पे हम देखते हैं 0 + 7 = 7। ये भी एक होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। 0 भी 7 भी होल नंबर है। तो अब देखिए 17 + 3 = 20। 17 भी एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, 20 भी एक होल नंबर है। इसी तरह से इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं आती, ये आपको पता है। तो अब आप देखिए 5 + 31 कितना हो जाएगा, 36। तो 5 भी एक होल नंबर है और 31 भी एक होल नंबर है। उससे जो आंसर आ रहा है 36 वो एक होल नंबर आ रहा है। इस तरह से हम समझते हैं कि जो होल नंबर्स होते हैं और होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। या हम कह सकते हैं अगर इफ A and B are whole numbers, then A + B is also a whole number। ठीक है, यानी कि जब A और B दोनों पूर्ण संख्या होंगे तो उस स्थिति में A + B भी एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि योग के लिए पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्याएं समृद्ध है। ठीक है, ये हो गया हमारा योग। योग मतलब कि एडिशन भी आप इसको कहेंगे। व्यवकलन मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। व्यवकलन सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 0 - 2 क्या है, -2। ये क्या एक होल नंबर है, नहीं है, बट हमारे पास ऐसे भी कर सकते। एक बार इसको ब्रैकेट में लिख लें ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। 2 एक होल नंबर है, 0 एक होल नंबर है, लेकिन -2 एक होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर नंबर है।
ये एक इंटीजर, ठीक है। ऐसे भी कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 - 3। 5 - 3 तो हमारा हो रहा है 2, लेकिन 3 - 5 तो ये हो जाएगा -2। तो ये क्या हो रहा है, इसकी जगह कोई और भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये एक इंटीजर हो जा रहा है। तो जब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं उस कंडीशन में तो ये होल नंबर होता है, लेकिन अगर छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करने वाली कंडीशन होती है तो वो सारे इंटीजर हो जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यवकलन के लिए पूर्ण संख्या समृद्ध नहीं होती, या whole numbers are not closed under subtraction। ठीक है, ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन तक। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई के लिए देखेंगे, तो हम देखते हैं गुणा के लिए। मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर भी हमें सेम चीज करनी है, हमें कुछ एग्जाम्पल लेने होल नंबर्स के और उनको चेक करना है क्या वो होल नंबर रहते हैं कि नहीं। जैसे कि 2 × 3 = 6। 2 भी एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, 6 भी एक होल नंबर है। 0 × 5 = 0, ये भी एक होल नंबर है। 3 × 7 21। तो ये सारे मल्टीप्लाई होने के बाद भी होल नंबर ही दे रहे हैं, ये भी होल नंबर है और जिन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया वो भी होल नंबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुणा के लिए क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं समृद्ध होती हैं। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा। अब डिवीजन के लिए देखते हैं। भाग, भाग के लिए हो जाएगा ये, कोई भी दो नंबर लीजिए, 1
बाई 4 क्या आपने 1 भी एक होल नंबर है, 4 एक होल नंबर है, लेकिन जो आंसर है 1/4 ये एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, या इसका आंसर जैसे 0.25 आता है तो ये भी एक होल नंबर नहीं है। ऐसे आप देखेंगे 1/0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, नॉट डिफाइंड भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या है, होल नंबर नहीं है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम होल नंबर के डिवीजन में हमें होल नंबर ही नहीं मिल रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं भाग के लिए पूर्ण संख्याएं समृद्ध नहीं होती। अंडर डिवीजन आर नॉट क्लोज्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी होल नंबर के बारे में पढ़ा। अब सेम चीज हम किसके लिए पढ़ेंगे, इंटीजर्स के लिए। ठीक है, तो अब हम इंटीजर्स के बारे में देख लेते हैं। इंटीजर्स पूर्णांक आप स्टेटमेंट आगे अपने आप लिखेंगे, सिर्फ मैं आपको समझाऊंगी एग्जांपल से कि कब ये सबमिट होंगे और कब नहीं होंगे, या कब ये क्लोज होंगे कब क्लोज नहीं होंगे। ठीक है, आप स्टेटमेंट खुद लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले एडिशन, योग। ठीक है, योग के लिए देखिए, योग के लिए क्या होगा, इंटीजर आप ध्यान रखेंगे। देखिए, -2 -1 0 1 2, ये इधर भी आगे बढ़ता जाएगा और इधर भी, दोनों साइड। ठीक है, अब देखिए इसमें से कोई भी नंबर लीजिए, -2 +1 कितना होगा, -1 होगा। क्या ये होल नंबर होता है, ये से एक होल नंबर है। ऐसे ही -7 माइनस सॉरी -3, हम अभी एडिशन करें तो ये क्या होगा, होल ये समृद्ध होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा -10। ये एक इंटीजर होता है। (17 + 3) दोनों क्या हो गए 20, ये भी एक होल इंटीजर होता है। 8 + -2, तो ये 6 हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस तरह के कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, 0 भी ले सकते हैं। एक बार 0 + -1 तो क्या हो जाएगा, -1। हर कंडीशन में हमें इंटीजर के एडिशन से इंटीजर ही मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड या समृद्ध।
ठीक है, बाकी स्टेटमेंट आप ऊपर जैसे हमने लिखी थी इसी तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे होल नंबर की जगह हम इंटीजर यूज करेंगे। ऐसे अब हम करेंगे व्यवकलन, या इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके लिए हम एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए 3 - 2 क्या हो गया 1, 0 - -2 क्या हो गया +2, 5 - 5 -5, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ये माइनस नेगेटिव का 5 है, पॉजिटिव का, तो दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। -17 इजिकल टू -4। ये भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये नेगेटिव के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोज्ड है। या इसको समवृत्त बोल सकते हैं। आप कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, नहीं तो अपनी बुक में जो एग्जाम्पल है उनको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे गुणा। मल्टीप्लीकेशन 3 × 2। मैं बहुत कॉमन नंबर ले रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई और नंबर लेने से कुछ चेंज होगा। ऐसे आप कोई बड़े नंबर भी ले सकते हैं, या नेगेटिव में भी कोई और नंबर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका आंसर ऐसे ही कुछ आएगा, जैसे कि यहाँ पे 3 × 2 हो जाएगा 6, और आप देख सकते हैं 6 × -2 ये हो जाएगा -12। ये भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, और 6 भी इंटीजर है। इसी तरह से 9 × 5 45 -12, इसको मल्टीप्लाई किया -5 से, क्या हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 12 5 से 60 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हर कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर ही मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं ये भी इंटीजर क्या होंगे, क्लोज्ड होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, या ये समवृत्त होते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अंडर मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स आर क्लोज्ड। ठीक है, अब हमारे आगे डिवीजन। या भाग। ठीक है, ओके, ये है डिवीजन, ये है मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड करने के लिए 1/4, क्या ये एक इंटीजर है? तो ये एक इंटीजर नहीं है। क्या है? जीरो, इसकी वैल्यू आती है 0.25, ये इंटीजर नहीं है। और भी हम देख लेते हैं, अगर हम करते हैं 4/2, तो इस कंडीशन में ये तो हो जाएगा 2,
लेकिन और कुछ है जैसे कि 1/0, ये भी एक इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल कुछ ले सकते हैं, आपकी बुक में भी जो एग्जाम्पल है उनको भी एक बार देख लीजिएगा। 17/2, तो ये भी क्या है, एक इंटीजर नहीं है, ये हो जाएगा 8.5। तो हम ये कह सकते हैं नॉट क्लोज्ड, या हम इसको बोल सकते हैं संयुक्त नहीं। अब आप इस तरह से समझ चुके होंगे कि क्लोज्ड से क्या मीनिंग है हमारा। क्लोज्ड होगा तो उस कंडीशन में जैसे हम एडिशन कर रहे हैं, तो किन्हीं दो इंटीजर का जब एडिशन करेंगे तो वो वैल्यू जो आएगी, जो नई वैल्यू आएगी एडिशन के बाद, वो भी इंटीजर होनी चाहिए, या सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी वो भी इंटीजर होना चाहिए। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंटीजर होगा तो हम कहेंगे क्लोज्ड है। अगर नहीं होता तो हम कहेंगे कि क्लोज्ड नहीं है, अंडर, जैसे डिवीजन में आ गया यहाँ पे इंटीजर में कि ये अंडर डिवीजन, ये क्लोज्ड नहीं होते, इंटीजर्स समृद्ध नहीं होते। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को देख लेंगे। आगे के टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।